100 रुपए की फिनाइल आप घर पे सिर्फ 10 रुपए पे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम फ्री में कुछ बहुत ही सस्ते में घर पे बनाते हैं, और जो चीज आप महंगी वाली खरीदते हैं उसको हम घर पे और अपने हिसाब से बनाते हैं। अपने हिसाब से भी इसको खर्चा भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोग जान पाएंगे, ये चीजें अपने घर पे बना पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली में प्लीज जुड़ जाइए। पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। लाइक में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। एक भी पैसों की खर्चा नहीं है। घर पे जो चीज हमारी खराब हो जाती है इसको हम बचा सकते हैं और घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखते बहुत ही यूजफुल वीडियो है, घर पे आए दिन हमें काम पे आ जाती है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शहर गली प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। आप अपने कीमती समय देकर मेरी वीडियो देखते हैं, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे मजेदार वीडियो। पहला वीडियो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। हमारे इस तरह के बॉटल को लेकर है, जो यहाँ पे हमारी 2 लीटर की बॉटल होती है, 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल होती है। कभी कभी हम इसको फेंक देते हैं, तो इसको बिल्कुल मत फेंकिए। चलिए आज बहुत ही अच्छी वाली काम आपको इससे दिखाती हूँ। ये एक 2.5 लीटर की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल है। तो यहाँ पे मैं बीच में से नहीं काट रही हूँ, बीच में से थोड़ा नीचे काट रही हूँ। देखिए इसकी कट मार्क जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था इसका, तो इसके ऊपर के हिस्से में मैं काट रही हूँ। इस तरह से चाकू को थोड़ा गरम करके काटिए, सिर्फ चाकू से मत काटिए क्योंकि चाकू खिसकता है, बॉटल वगैरह काटने के टाइम पर हाथ में लग सकती है। तो इस तरह से मुझे एक बेस पार्ट मिल गया। तो यहाँ पे ऊपर की जो हिस्सा है इस हिस्से को भी हमें इसी काम पे लगानी है। तो यहाँ पे ये जो बीच में से हम एक कट मार्क लगानी है। देखिए मैं किस तरह से बता रही हूँ, ढक्कन से ये बीच तक बस उतना ही हमें चाहिए। जो तरह की बॉटल आपके पास है 2 लीटर 2.5 लीटर वाला, इसी शेप में आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेम प्रोसेस में मैं भी यहाँ पे काट रही हूँ, चाकू गरम करके। जो भी काटने की आपके पास जो भी सुविधा है आप काट लीजिए। हमें यही हिस्सा चाहिए, थोड़ा देख के काटिए, हाथ में लग सकती है। तो वहाँ थोड़ा हुआ नहीं, चाकू खिसक गए, तो मैं फिर से कैंची में यहाँ और जो आधा बच गया था वही को हमें काट रही हूँ। तो काटने के बाद देखिए इस तरह से पार्ट मुझे ऊपर की हिस्सा चाहिए तो वो भी मिल गया। देखिए दोस्तों ये मुझे ऊपर की हिस्सा मिल गया और ये नीचे की हिस्सा मिल गया। तो यहाँ पे बीच की हिस्से के मुझे कोई काम नहीं, यहाँ पे दूसरी कोई काम में यूज कर लूंगी। तो एक बॉटल के ढक्कन ले लीजिए, वही बॉटल के ढक्कन, कोई भी बॉटल के ढक्कन ले लीजिए। और यहाँ जो मुंह के हिस्से पे हम क्या करेंगे, बॉटल के ढक्कन रख के मार्कर से उसी हिसाब से गोल गोल करके हम इस यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। जो भी आपके पास मार्कर है, जो भी बॉटल के ढक्कन है, सिर्फ पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, ठीक है, इसी मुंह के पास हम 4-5 हम यहाँ पे इस तरह से गोल वाले निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गोल वाले निशान यहाँ पे मेरे बन गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट काम हमें यहाँ क्या करनी है, बहुत ही जुगाड़ू काम है। तो यहाँ पे फिर से चाकू गरम करते हैं। चाकू गरम करने के बाद जो हमने निशान लगाया था, गोल बनाया था, उसी गोल के अंदर में से हम इसको काटते हैं। आप समझ चुके होंगे हमने निशान इसीलिए बनाया कि हमारे हम जो काट रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा छोटा ना हो, उस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितने सारे गोल बनाए मैंने, उसी सारे गोल्स को हमें काटनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे 3 या 4-5 मैंने गोल बनाए, काट ली, और ये जो बीच की हिस्सा है हम इसको निकाल देते। और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी वाली एक जुगाड़ बन गई। इसका यूज हमें कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करनी है, ये दोस्तों देखनी बहुत जरूरी है। तो इसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं, और दूसरी बात हम इसको इसके अंदर भी डाल सकते हैं। खिसक के हम इसको नीचे भी यहाँ पे इसको खड़े करके ये बोतल के हिस्से को उल्टा करके बोतल के अंदर हम रख सकते हैं। कहीं जैसे भी आपको इजी होती है वही तरह से आप रखिए। ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो अंदर भी इसको रख सकते हैं खड़े करके। बोतल की मुंह नीचे होनी चाहिए और इसके अंदर होनी चाहिए। क्या यूज है दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही जुगाड़ू टिप्स है। यहाँ पे इसके अंदर हम अपनी टूथ ब्रश और टंग क्लीनर को रख सकते हैं, और बीच में ये टूथपेस्ट रखते हैं, और इसके ऊपर आप एक ढक्कन लगा सकते हैं। वही बोतल की जो बेस पार्ट एक काट के आप इसके ऊपर आप इसको ढक सकते हैं। तो वॉशरूम में ये हमारी बहुत ही अच्छी वाली यूज है। और यहाँ पे छेद करके आप कहीं पे इसको टांग भी सकते हैं। ये मल्टीपर्पज आप इसको इस तरह से रख भी सकते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है। और ब्रश स्टैंड की झंझट तो खत्म हो गई। तो चलिए बढ़ते अगले नेक्स्ट यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे हमारे जो मोटे मोटे सेलो टेप होती है, यहाँ की जो ये कार्डबोर्ड बॉक्स वगैरह हम चिपकाते हैं, ये सेलो टेप घर पे हमें बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही आटे होती है इसमें।
तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसमें से जो उसकी जो छोर पाट कहीं मिलती ना, हम ढूंढते रहते, और ये इतना पतला, मतलब इतना अच्छे से मिल जाती है तो हमें नाखून से भी पता नहीं चलता है। इसको हम ढूंढते ही हमारा टाइम निकल जाता है, और कभी कभी ये गड़बड़ शेप में निकल जाती है और पूरा देखिए इस तरह से ये फट के निकल आती है, पूरा हिस्सा निकल नहीं पाती है। इसी तरह से हमें दिक्कत होती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये दोस्तों देख लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये कैसे निकल रहा है, फट गया, देखिए इस तरह से निकल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए पूरा फटाफटा निकल रहा है, मतलब ये हमारा वेस्ट जा रहा है। हम क्या करेंगे, एक बार आप इसको जितना पार्ट वेस्ट हो गया इसको आप कैंची से काट लीजिए और पूरा साइज कर लीजिए ताकि ये ना फटे, क्योंकि एक पार्ट हम निकालते दूसरी पार्ट फट के निकलती है। तो इस तरह से हमें मिल गया। आप क्या करेंगे, छोटा सा जुगाड़ू कर लीजिए, आपके आगे से ये खराब नहीं होगी। एक क्लिप लीजिए जो हम पिन लगाते हैं बालों में, तो इस तरह से इसको इसी तरह से रख लीजिए और इसके ऊपर इसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगी हमारी ये छोर पार्ट कहाँ पे है, और हमारी टेप जो है वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टेप वेस्ट हो जाती है जब हम निकालते हैं, इसको निकाल नहीं पाते या आधे अधूरे निकलते हैं और फटके निकलते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखिए, हम अपने पिन्स को ऐसे उठाएंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए। आई होप छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स पर। नेक्स्ट टिप्स, कोई भी प्लास्टिक की कुछ भी हो, जैसे कि ये मग हो गया, प्लास्टिक की डब्बा हो गई, प्लास्टिक की बाउल हो गई, प्लास्टिक की कंटेनर हो गए, कुछ भी होता है। अक्सर ये होता है कि हमारी प्लास्टिक की चीजें कभी कभी नीचे गिर के नीचे से इस तरह से फट जाती है। कैसे हो गई, ये फट जाती है। कभी कभी प्लास्टिक्स भी खराब आते हैं तो ये नीचे के हिस्से हमारे फट जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम नीचे से कुछ लिक्विड सामान जैसे कि पानी वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे, क्या कुछ ठीक कर सकते, क्या हाँ कर सकते। पहले हम इसको साफ कर लेते, हमें सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेते। पोंछने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मग फट चुका है हाथ से गिर के। तो यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे घर पे नेल पॉलिश होती है, जो भी कलर के नेल पॉलिश है, तुरंत जुगाड़ो तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप नेल पॉलिश लगा लीजिए। और हाँ, जब भी आप नेल पॉलिश लगाएंगे एक कोटिंग बिल्कुल मत कीजिए, पहले अंदर और बाहर दोनों तरफ कोटिंग कीजिए। जब वो कोटिंग सूख जाएगी तो नेक्स्ट टाइम फिर एक कोटिंग कीजिए। इस तरह से 3-4 आप कोटिंग कर दीजिए। अंदर भी आपको करनी बहुत ही जरूरी है, देखिए इस तरह से। और बाहर चले आते, बाहर वो सूखने के बाद और एक कोटिंग डालिए। इस तरह से 3-4 कोटिंग आप अगर कर देंगे, सूखने के बाद ये अच्छे से चिपक के रह जाएगी। और नेक्स्ट टाइम हम इसमें पानी की इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हमारी काम तो जुगाड़ू हो गया। तो चलिए बढ़ता अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए दोस्तों, ये मेरी स्टैंड है, चम्मच की स्टैंड जो हम रखते। अक्सर ये होती है कि चम्मच की स्टैंड हम जो इसके अंदर रखते हैं और धो के तुरंत हम रख लेते, पानी नीचे से पानी यहाँ से निकलता नहीं और साइड में इसकी छेद है। तो कभी कभी हम इसको किचन टॉप में रखते, इसके नीचे कॉकरोच वगैरह भी रह जाते हैं। ये बेस पार्ट के नीचे कॉकरोच को छुपने के लिए बहुत ही जगह चाहिए, जितनी भी जगह आती है वो रह लेते। तो इसमें छोटी छोटी चीजों को आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर इसको रखिए। नीचे अगर हम सरफेस में टच करके रखते हैं तो थोड़ी दिक्कत हमें होती है। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें, तो चलिए ये काम कर सकते हैं। बॉटल को मैंने काट के इस तरह से साइज में काट के एक छेद बना ली बीच में से। तो इसके अंदर जो जो चीजें हमें यहाँ पे देखिए, चम्मच वगैरह, फर्क वगैरह, जो लकड़ी की चम्मच आती है, आइसक्रीम वगैरह, स्टिक वगैरह, जो जो चीजें हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है लेकिन इसे जरूरत होती है किचन में, तो उसको हम इसके अंदर रख लेते हैं। ज्यादा रेगुलर यूज तो होता नहीं सारी चीजें, इसको इस तरह से रखें, क्योंकि किचन टॉप के ऊपर कॉकरोच वगैरह छोटे छोटे कीड़े उसके नीचे रह जाते हैं। इस तरह से आप टांग लीजिए, ये हमारी काम बहुत ही अच्छी हो गई, कॉकरोच से छुटकारा। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए दोस्तों, घर पे हम कैसे फिनाइल बना सकते हैं। अक्सर तो हम बहुत ही ब्रांडेड फिनाइल लेकर आते हैं और सस्ता वाला भी लेकर आते हैं, तो 100 रुपए से कम तो कुछ होता भी नहीं है। तो चलिए हम घर पे बनाते हैं। इस तरह से नैप्थलीन बॉल्स आप ले लीजिए, और ये बॉल्स सभी के घर में हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि साड़ी वगैरह हम यूज करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल चीज है, हमेशा इसको रखनी चाहिए। और हाँ, जब भी रखेंगे बच्चों से दूर रखिए प्लीज। तो इस तरह से 4-5 बॉल्स आप ले लीजिए। बॉल कितने बड़े बड़े हैं ये देख लीजिए। और इसको हम क्या करेंगे, मोटे वाले रैपर में डालेंगे और इसको अच्छे से चूरा बनाएंगे।
कूट के हम अच्छे से पाउडर बनाएंगे। आप यहाँ पे देखिए बहुत ही सस्ते में बन जाएगी और आपकी ज्यादा पैसों की खर्चा बिल्कुल नहीं होगी। मल्टीपर्पज काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कितने सारे काम यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर बना ली, बनाते टाइम मेरी पॉलिथीन भी फट गई। मतलब हम इसको निकाल देते एक पेपर में, एक सफेद पेपर में, न्यूज पेपर में आप इसको निकाल दीजिए। कोई भी बर्तन की इस्तेमाल यहाँ पे मत कीजिए क्योंकि बर्तन खाने में यूज करते हैं। हाँ, अगर कुछ भी हम रखते हैं प्लास्टिक की सामान यूज नहीं करते तो उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेपर पे डाल के सारे पाउडर को निकाल दी। इसी पाउडर को पेपर में इसीलिए मैं डाल रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए इस बॉटल के अंदर रखने के लिए। और हाँ, जब भी आप ये नैप्थेलिन बॉल्स की पाउडर करते हैं दोस्तों, एक बात की ध्यान जरूर रखिए, इसको करके मत रखिए घर पे कहीं पे भी, तुरंत आप काम पे इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पाउडर करके तुरंत बॉटल में डाल रही हूँ। कहीं पे आप कागज में मोड़ के मत रखिए, कहीं पे डिब्बे वगैरह में, क्योंकि बच्चे हर जगह हाथ लगाते हैं, कहीं उनके हाथ में ना पड़ जाए। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सतर्क रहिए। इसको हमने यहाँ पे बॉटल में डाल दी, इतना सारा पाउडर निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम करने के लिए। पानी यहाँ पे गर्म करते हैं। पानी गर्म करके इसमें 8-10 आप लौंग लीजिए। आप लौंग को क्या कीजिए, पानी में अच्छे से डाल दीजिए और पानी को हाई फ्लेम पे बिठा लीजिए। ये अच्छे से उबल जाए, लौंग इसमें उबल जाए। उबलने के बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ पे जो बॉटल में हमने ये सारे नैप्थेलिन बॉल्स डाले थे और इसके बाद हम इसमें डालते हैं डेटॉल। आपके घर पे जो भी डेटॉल है, सैवलॉन है, कुछ भी है, 1 ढक्कन 1.5 ढक्कन आप इसमें डाल दीजिए। और हाँ, जब भी आप बनाएंगे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिए। कभी कभी हम ज्यादा बनाने चाहते हैं तो आप ज्यादा नैप्थेलिन बॉल लीजिए, थोड़ा डेटॉल की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, 2 ढक्कन कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पे हमने मिला लिया। मिलाने के बाद ये जो लौंग वाली पानी हो गया हमारा, ठंडा होने के बाद आप भी इसको इस बॉटल में डाल दीजिए। इतना जबरदस्त काम होता है। फिनाइल हम बाजार से खरीदते हैं उससे तो बहुत ही अच्छी वाली काम हो जाएगी और उससे ज्यादा असरदार ये होता है। तो यहाँ पे जो चीज हमने डाले है ये चीज बहुत ही जबरदस्त है, तगड़ा है। यहाँ पे आप और पानी डाल के बॉटल पूरा फुल कर लीजिए। फुल करने के बाद यहाँ पे आप बॉटल को स्टोर करके ज्यादा करके आप स्टोरेज कर सकते हैं अपनी, जहां पे वॉशिंग एरिया, जहां पे क्लीनिंग वगैरह चीज रखते हैं। स्प्रे बॉटल में भी आप डाल सकते हैं। देखिए मल्टीपर्पज की काम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप पूरा बॉटल बना के रख लीजिए। और यूज कैसे करेंगे, आप कहीं पे भी इसको स्प्रे लगा के कहीं पे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में बहुत ही मक्खियां होते हैं, कॉकरोच वगैरह सब कुछ होते हैं, कहीं पे आप स्प्रे कर सकते हैं। किचन सिंक के नीचे, जो हमारे बर्तन धोते उसके नीचे, पानी की बाल्टी में आप डाल के इसका घर पोछा लगा सकते हैं। जैसे कि फिनाइल हम रखते हैं, घर पोछा लगाते हैं। और टॉयलेट में आप डाल सकते हैं। टॉयलेट जाने के बाद टॉयलेट की जो हमारी ड्रेनेज होती है वहां पे डाल सकते हैं। वॉशिंग एरिया की ड्रेनेज में डाल सकते हैं। मल्टीपर्पज काम है। एक फिनाइल आपका कितना काम कर दिया, और वो भी घर पे 10 रुपए में। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट पे बताइए। घर पोछा आप डेली लगा सकते हैं, नो झंझट। डेटॉल है इसमें, नैप्थेलिन बॉल से बहुत ही सस्ते वाले काम घर पे हो गए। तो चलिए मिलते कल के अच्छे वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।